हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। देखेंगे कि जीएवी कैसे निकलता है हमारा। जीएवी के बाद हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो भी नॉर्मल क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, उसमें कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। तो पहले देखेंगे सिचुएशन क्या क्या होती है। देखिए, व्हेन हाउस इज लेट आउट थ्रू द ईयर एंड टेकन स्टे इन हाउस। देखिए, अगर हाउस पूरा लेट आउट है, मतलब हाउस आपने किसी को रेंट पे दे रखा है पूरे साल के लिए, तब क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तब जीएवी कैसे निकलता है। जीएवी इस तरीके से निकलता है। देखिए, ये पहले अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। उसके बाद सेकंड है, इसमें एग्जांपल भी देखेंगे। स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन देम टू कंप्यूट जीएवी फाउंड ओनली टू स्टेप। देखिए, अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है तो जीएवी कैसे फाउंड होगा। दो स्टेप से, स्टेप 1 और स्टेप 3। यहाँ पे देखिए टोटल 3 स्टेप है। पहले स्टेप के लिए ये तीनों स्टेप फॉलो करना होता है। दूसरे के लिए, जहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट अगर नहीं गिवन है, तो पहला स्टेप और तीसरा स्टेप जो है फॉलो करना होता है। फिर इसमें लिखा है तीसरा जो पॉइंट है, इफ हाउस इज लेट आउट होल ईयर बट हाउस इज पेटेंट फॉर सम मंथ। देखिए, अगर हाउस पूरे साल के लिए लेट आउट है बट कुछ महीनों के लिए वो पेटेंट पे है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे जीएवी होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है गिवन क्वेश्चन में, वही हमारी जीएवी होती है। फिर देखिए, जो फोर्थ सिचुएशन है, इसमें ये कहा गया कि जो हाउस है वो कुछ महीने के लिए किराए पे दिया गया है, जो बाकी टाइम के लिए है वो उसमें खुद रहते हैं या फिर कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जीएवी इज कंप्यूट एज अ सिचुएशन 1। जो जीएवी सिचुएशन 1 में जैसे निकल के आती है, वैसे ही यहाँ पे जीएवी को कंप्यूट करेंगे। तो सिचुएशन 1, देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा म्युनिसिपल वैल्यू और फायर रेंट। उसके बाद आपको गिवन होगा स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। ये चार चीज गिवन होगी तो जीएवी आपका स्टेप 1 से निकल के आएगा। अब देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू जो होती है वो गिवन होती है और फायर रेंट गिवन होती है। तो स्टेप 1 क्या होता है हमारा, पहले सबसे हम जीएवी निकालते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है जीएवी निकालने का मतलब हाउस प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मेट। देखिए, सबसे पहले हम जीएवी निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। जो भी निकल के आता है यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पे आ जाता है। इसको उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 से, पहला पार्ट -30% ऑफ एनएवी, ये सब बाद में समझेंगे। सबसे पहले आपको जीएवी जो है निकालना होगा। तो जीएवी कैसे निकलेगा, पहले सिचुएशन के हिसाब से, जब हाउस लेट आउट पे दिया गया है पूरे साल के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एमवी है यानी कि म्यूनसिपल वैल्यू जो है, और जो फायर रेंट है, फायर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू में से जो भी हमारा हायर होगा, विच एवर इज हायर, जो भी हमारा हायर होगा, मान लीजिए म्यूनसिपल वैल्यू 10,000 है और फायर रेंट 15,000 है, और तो यहाँ पे जो हायर होगा वो हमारा 15,000 होगा। तो जो पहले 15,000 होगा उसको हम ले लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टेप 1 में वो 15,000 आएगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट जो हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा वो आएगा। अब इन दोनों में से जो लोअर होगा, जैसे मान लीजिए 15,000 हमारा हायर था, यहाँ से यहाँ आ गया। उसके बाद मान लीजिए ये था 10,000, ये था स्टैंडर्ड रेंट 10,000, तो 10,000 जो हमारा था वो आ गया यहाँ पे, ठीक है 10,000। अब आंसर ऑफ स्टेप 2, मतलब जो स्टेप 2 में जो आंसर आया था, यानी कि 10,000 लोअर था हमारा, तो 10,000 और एक्चुअल रेंट गिवन होगा। मान लीजिए 10,000 हमारा आया पहला स्टेप 2 में, और एक्चुअल रेंट हमारा 5,000 है, तो इसमें से जो हायर रहेगा वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसमें से हायर हमारा रहेगा वही जो 10,000 निकल के आया। तो पहले सबसे स्टेप समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ हल्का सा। मान लीजिए आपका एम वी दिया हुआ है, एम वी इज इक्वल टू 10,000, ठीक है, इंटर। उसके बाद एफ आर यानी कि फायर रेंट, सॉरी यहाँ पे मैं बड़ा कर दूँ, फायर रेंट इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 15,000, ठीक है। और फिर आपका क्या था, कौन सा था, स्टैंडर्ड रेंट एस आर आपका गिवन है 12,000 मान के चलते हैं। और फिर आपका जो है लास्ट जो आपका पॉइंट होता है एक्चुअल रेंट आपका ए आर गिवन है, वो है 20,000 मान के चलते हैं, 20,000। तो चलिए देख लेते हैं, अब इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल से। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो एम है वो 10,000 है, तो सबसे पहले हम एम को लेंगे। देखिए, ये आपका जीडीपी निकालने का तरीका है। अब एम को लेंगे, एम हमारा 10,000 है, ठीक है, एम और एफ आर हमारा 15,000 है। तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना, जैसे मान लीजिए जो 15,000 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 15,000 लिख देंगे, 15,000, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे। यहाँ पे देखिए, अब 15,000 हमारा जो हायर था वो जो है यहाँ पे चला आएगा, स्टेप 1 में चला आएगा। स्टेप 1 पे आप लिखेंगे फिर से 15,000,
ठीक है। और नीचे लिखेंगे यहाँ पे और ठीक है 15,000 और आपका क्या नीचे है स्टैंडर्ड रेंट SR है आपका 12,000। ठीक है। अब इन दोनों में से जो छोटा है वो यहाँ पे चलाएगा, तो 12,000 आपका छोटा है तो यहाँ पे चलाएगा। ठीक है। अब ये जो है 12,000, ये आपका सेकंड स्टेप का आंसर था, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा थर्ड स्टेप में 12,000 सबसे पहले। 12,000 को किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट में। एक्चुअल रेंट हमारा 20,000 था, तो एक्चुअल रेंट हमारा 20,000 था, देखेंगे एक्चुअल रेंट हमारा 20,000 था, तो 20,000। अब देखिए यहाँ पे पहले में हम हायर देखते हैं, दूसरे में लोअर देखते हैं, फिर तीसरे में हायर देखते हैं। अब देखिए जो लोअर हमारा था 12,000 वो यहाँ पे आया, उसके बाद 20,000 हमारा हायर है थर्ड स्टेप में एक्चुअल रेंट। तो हमारा आंसर जीएवी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जीएवी आएगा हमारा, जीएवी इज इक्वल टू 20,000। 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये होता है जीएवी का स्टेप जो कंप्लीट करने का, ये पहला स्टेप के लिए होता है। पहले स्टेप के लिए होता है जो आपका पहला, जब यहाँ पे जब हाउस जो है आपका लेट आउट पे दिया रहता है थ्रू द ईयर एंड टेकन स्टे इन द हाउस, कोई जब हाउस में आके रहता है उसको आप लेट आउट पे देते हैं, यानी कि रेंट पे देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एम बी 10,000 है और 15,000 फायर रेंट है, 20,000 है, 20,000 है आपका स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट है 25,000। तो ऐसे कंपेयर करेंगे 10,000 और 15,000, पहले एम और फायर रेंट 5,000 निकल के आएगा, फिर स्टेप वन स्टेप और SR को कंपेयर करेंगे 5,000 निकल के आएगा, और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 25,000 हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये होता है इसका स्टेप। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड जो हमारा इसमें रूल क्या होता है। स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन देम कंप्लीट जीएवी वी फाउंड ओनली द टू स्टेप। देखिए जो स्टैंडर्ड रेंट अगर जीएवी आपका स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन, अगर स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है आपका, तो आपका जीएवी कैसे निकलता है, पहले और तीसरे स्टेप से। पहला स्टेप यानी कि म्यूनसिपल वैल्यू और फायर रेंट आप निकालेंगे, जो हायर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों में से जो हायर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप होता है। अब थर्ड स्टेप होता है इफ हाउस इज लेट आउट फॉर होल ईयर बट हाउस इज पेटेंट सम मंथ के लिए हाउस पेटेंट है, लेकिन वो जो लेट आउट है जो किराए पे दे रखा है वो पूरे साल के लिए दे रखा है, तो वहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू आती है वही आपकी क्या होती है, जीएवी होती है। उसके बाद जो इसमें फोर्थ आपका पॉइंट होता है, हाउस इज लेट आउट थ्रू अ ईयर एंड पार्ट ऑफ द ईयर एक्यूरेट फिट ऑन रेसिडेंट। देखिए मकान इसमें पूरे साल के लिए जो घर होता है पूरे साल के लिए किराए पे दिया जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा कुछ पार्ट जो घर का होता है वो क्या होता है, जो रेसिडेंट होते हैं घर के जो रहने वाले होते हैं लोग, वो अपने बिजनेस के लिए या अपने रहने के लिए यूज करते हैं। तो ये होता है फोर्थ। तो इसमें कैसे निकलता है, जीएवी इज कंप्यूटेड एज ए सिचुएशन वन, ये सबसे ईजी है। यहाँ पे एमवी और एफआर को आप कंपेयर करेंगे, जो बड़ा आएगा वही आपका जीएवी निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम जीएवी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपकी जीएवी 10,000 निकल के आ गई, तो यहाँ पे आप 10,000 लिख देंगे। उसके बाद इसमें माइनस करेंगे आप म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स ये एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, म्यूनसिपल टैक्स मान लीजिए 3,000 था, यहाँ पे 3,000 आप लिख देंगे, 3,000। ठीक है। अब 10,000 से 3,000 माइनस करके यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी आपकी, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी आपकी 7,000। 7,000 लिख देंगे आप। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पूरा लिखना है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये आपको पूरा लिखना लिख के आना, ये नहीं कि यूएस 24, अंडर सेक्शन 24 पूरा लिखना है। तो यहाँ पे पहला 30% जो एनएवी का होता है, जैसे मान लीजिए 7% है तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए 30% है तो यहाँ पे आपका जो है 3,000 आ जाएगा, सॉरी 2,100 के आसपास आ जाएगा, जो भी आएगा मान लीजिए 2,100 आता है, 30% है। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे मान लीजिए 2,000 आ रहा है। ठीक है। तो 2,000 आप एनएवी का जो 30% है यहाँ पे कैलकुलेट करके आप लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो इसको छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर गिवन है तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 2,000, मान लीजिए ये भी गिवन है, बाकी ये सब हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 7,000 है और ये जो है पहले सबसे तो ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ये ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि ये माइनस वाला पॉइंट है, ये माइनस होगा। ठीक है। आपका जो भी वैल्यू माइनस होगी वो ब्रैकेट में रहेगी।
तो ये दोनों माइनस में, अब 4000 7000 में से माइनस होगा तो 3000 का जो है हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 3000 का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। सिंपल आपको करना क्या है कि आपको जीएवी निकालनी है। जीएवी निकालने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। 4 सिचुएशन है, चारों सिचुएशन देखना है आपको। पहले सिचुएशन में आपको तीनों स्टेप लगाने हैं, जिसमें लेट आउट पे दिया गया है पूरे साल के लिए घर। ठीक है, पूरे साल के लिए किराए पे दिया गया। सेकंड सिचुएशन में ये दिया गया है कि जब आपके पास स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है तो आप स्टेप 1 और स्टेप 3 का यूज करें। थर्ड थर्ड सिचुएशन में आपका ये दिया गया है कि सॉरी थर्ड सिचुएशन में आपको ये दिया गया है, इफ हाउस इज लेट आउट ऑफ होल ईयर बट हाउस इज पेटेंट फॉर सम ईयर सम मंथ। देखिए, अगर पूरे साल के लिए किराए पे दिया गया पर वो कुछ महीने के लिए पेटेंट पे है, तो उसको हम वहाँ पे एक्चुअल रेंट को ही, अरे ये एक्चुअल वैल्यू को ही जीएवी मान लेंगे। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है, हाउस इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर पार्ट ऑफ द ईयर। देखिए, जब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम हाउस पूरे साल के लिए रेंट पे दे रखते हैं, लेकिन उसमें से हाउस का जो कुछ पार्ट होता है वो हम अपने काम के लिए यूज करते हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपने रहने के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन 1 को यानी कि एमवी या एमवी से मतलब म्यूनसिपल वैल्यू से फायर रेंट को माइनस कर देंगे तो आपका जीएवी निकल के आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा म्यूनसिपल टैक्स 3000 माइनस करना है, एनएवी निकल के आ जाएगा जब माइनस करेंगे आप। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन, इसमें से 2 पॉइंट आते हैं आपकी जो है 30% ऑफ एनएवी 2000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 2000, जो भी उसमें होगा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। उसके बाद आपका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या लॉस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे तो इनकम निकल के आया इसलिए इनकम लिखा है, लॉस भी आ सकता है। देखिए, अब अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल दिया हुआ है, कई बार 3-4 घर का पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है कि कुछ हिस्सा घर का जो है, जैसे मान लीजिए फोर्थ सिचुएशन है, कुछ हिस्सा घर का जो है लेट आउट पे है और कुछ हिस्सा ओन रेसिडेंस वहाँ पे रह रहे हैं, खुद रह रहे हैं, खुद का बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको 2 पार्ट बनाना होता है। चलिए उसका आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में 3 घर का पूछा है, तो आप सिंपली उसी तरीके से आप यहाँ पे ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे वहाँ पे। अ, हाँ, सिंपली यहाँ पे जीवी निकालेंगे। उसके बाद एमटी जो है दिया रहेगा, मान देखिए आप हाउस 1 का नहीं दिया तो यहाँ पे जो है डिक्टो वही लिख के आ जाएगा जो आपका जीवी होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हाउस 2 में दिया हुआ है, हाउस 3 में भी दिया हुआ है, तो आपका एनएबी ऐसे निकल के आ जाएगा। फिर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको मत भूलिएगा, यहाँ पे देखिए यूएस लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 24, बट आपको पूरा लिखना है अंडर सेक्शन। इसमें 30% ऑफ एनएबी, एनएबी का जो भी 30% होता है इसमें कैलकुलेट होता है तीनों में। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वही आपकी इनकम निकल के आएगी, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बस आपको एक बार ये भी निकालने आना चाहिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, आपको जीएबी निकालना है, म्यूनसिपल टैक्स आपका गिवन होगा, माइनस करना है, आपका एनएबी जो है आ जाएगा। एनएबी आने के बाद आपको 30% माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 से, दोनों को माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी, बट आपको जीएबी निकालने आना चाहिए, किसी भी तरह आपको जीएबी निकालने आना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हाउस सी में कुछ नहीं दिया था, तो हाउस सी में यहाँ पे बस नील गया है, तो और बाकी दोनों हाउस में दिया था। उसके बाद आपका देखिए, यहाँ पे लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखिए, एक हाउस है, उसका कुछ हिस्सा जो है लेट आउट पे है, कुछ हिस्सा लेट आउट पे है, और जैसे मान लीजिए एक ही घर में 2 लोग खुद भी रहते हैं और 2 लोगों को किराए पे भी दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए पहले आपको उसका निकालना होगा, फिर हाउस बी का निकालना होगा, और हाउस सी जो रहता है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद के लिए। देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ नहीं आता, बस इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, और इसमें कोई कुछ भी आएगा नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको फॉर्मेट बनाना है, डैश कर देना है, एमवी के सामने डैश कर देना है, एनएवी के सामने डैश कर देना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के सामने डैश कर देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन के सामने आपको सिर्फ लिखना है, और बाकी सबके सामने डैश कर देना। तो काफ़ी ईजी है, बस आपको जीएवी निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।